अस्सलाम वालेकुम बच्चों। अब हम बात करेंगे डायगोनल ऑफ ए पॉलीगॉन। पॉलीगॉन की जो डायगोनल होती है, तो हमने एडजेसेंट वर्टिसेस आपको बताए हैं और जो नॉन एडजेसेंट वर्टिसेस है वो भी बताइए। जो एडजेसेंट वर्टिसेस होते हैं वो एक ही साइड पे होते हैं, उनका एक कॉमन साइड होता है। अगर हम इस वाले वर्टेक्स और इस वाले वर्टेक्स की बात करेंगे तो ये एक ही साइड पे दोनों वर्टिसेस लाई करते हैं, तो इनको हम एडजेसेंट वर्टिसेस कहेंगे। तो ये और ये वाली एडजेसेंट है, ये और ये वाली एडजेसेंट है। लेकिन अगर हम बात करेंगे इस वाले वर्टेक्स की और इस वाले वर्टेक्स की, ये दोनों एक ही साइड पे नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये नॉन एडजेसेंट वर्टिसेस है। तो अगर हम डायगोनल की बात करेंगे, जब हम दो नॉन एडजेसेंट, अगर हम एडजेसेंट वर्टिसेस को ज्वाइन करेंगे, ये वाली और ये वाली वर्टेक्स जो है ये एडजेसेंट है, इनको ज्वाइन करेंगे तो वहां पे क्या बनता है, साइड ऑफ द पॉलीगॉन बनता है। ये वाली वर्टेक्स और ये वाली वर्टेक्स है एडजेसेंट वर्टिसेस है, अगर हम इन दोनों वर्टिसेस को आपस में ज्वाइन करेंगे तो यह पे साइड बनता है पॉलीगॉन का। लेकिन अगर हम नॉन एडजेसेंट वर्टेक्स, ये वाली वर्टेक्स और ये वाली वर्टेक्स नॉन एडजेसेंट है, ये वाली वर्टेक्स और ये वाली वर्टेक्स नॉन एडजेसेंट है, अगर हम इनको ज्वाइन करेंगे, आप आराम से देख लीजिए, तो जो यहाँ पे ये लाइन सेगमेंट बनती है, यानी वो लाइन सेगमेंट जो हमें हासिल होती है आफ्टर ज्वाइनिंग द टू नॉन एडजेसेंट वर्टिसेस, यानी नॉन एडजेसेंट वर्टिसेस को ज्वाइन करने के बाद से जो हमें लाइन सेगमेंट बनती है, ये वाली वर्टेक्स और ये वाली वर्टेक्स नॉन एडजेसेंट वर्टिसेस थी। अगर इन वर्टिसेस को मैंने ज्वाइन किया एक लाइन सेगमेंट से, जो ये लाइन सेगमेंट इन दो नॉन वर्टिसेस को ज्वाइन करती है, इस वाले लाइन सेगमेंट को हम कहते हैं डायगोनल। तो देयरफॉर व्हाट इज डायगोनल? डायगोनल इज द जॉइन ऑफ द लाइन सेगमेंट व्हिच जॉइन्स द टू नॉन एडजेसेंट वर्टिसेस ऑफ ए पॉलीगॉन। जो एक नॉन एडजेसेंट वर्टिसेस ऑफ द पॉलीगॉन जो होते हैं, जो लाइन उन दोनों को आपस में ज्वाइन करती हो, जो लाइन सेगमेंट को ज्वाइन करती हो, उस लाइन सेगमेंट को हम कहते हैं डायगोनल। यहां पे हम एग्जांपल देंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहां पे लूंगा, दिस इज अ पॉलीगॉन, ये जो वर्टेक्स ए है, बी है, सी है, डी है और ई है, ये जो वर्टिसेस है, आप देखिए ए और बी जो है ये एडजेसेंट है, क्योंकि ये एक ही साइड पे लाई करती है। ए और ई है ये एडजेसेंट है। लेकिन अगर हम ए और सी की बात करेंगे, ये दोनों एक ही साइड पे लाई नहीं करते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये नॉन एडजेसेंट वर्टिसेस है। तो अगर हम एडजेसेंट वर्टिसेस ए और बी है, इनको ज्वाइन करेंगे तो ये साइड ऑफ द पॉलीगॉन है ना। तो लेकिन अगर हम इस वाले ए और सी को ज्वाइन करेंगे, नॉन एडजेसेंट वर्टिसेस को, जो ये लाइन सेगमेंट है और ए सी, दिस लाइन सेगमेंट, दिस इज कॉल्ड डायगोनल ऑफ द पॉलीगॉन। दिस इज कॉल्ड डायगोनल ऑफ द पॉलीगॉन, क्योंकि ये नॉन एडजेसेंट वर्टिसेस को ज्वाइन कर रही है। दिस इज कॉल्ड डायगोनल ऑफ द पॉलीगॉन, दिस इज द डायगोनल ऑफ द पॉलीगॉन, दिस इज द डायगोनल ऑफ द पॉलीगॉन। ये डायगोनल्स है क्योंकि ये नॉन एडजेसेंट वर्टिसेस को आपस में ज्वाइन करती है। हो गया क्लियर यहां तक? तो अब हमें निकालना है कि ये जो डायगोनल्स होते हैं एक पॉलीगॉन में, इसमें अगर एक पॉलीगॉन है उसमें 70 साइड्स है, उसमें कितने डायगोनल्स हो सकते हैं। तो ये दिखाने के लिए हम एक फार्मूला यहां पे निकालेंगे। आप आराम से देख लीजिए। सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी? ट्रायंगल की, क्योंकि सबसे कम साइड्स वाला जो पॉलीगॉन होता है वो ट्रायंगल ही होता है। तो जब हम बात करते हैं ट्रायंगल की, तो आप देखिए यहाँ पे आपने पहले देखा कि जो ये होता है डायगोनल होती है वो किससे बनती है? नॉन एडजेसेंट वर्टिसेस को ज्वाइन करने से बनती है। नॉन एडजेसेंट वर्टिसेस को ज्वाइन करने से बनती है। अगर मैं यहाँ पे एक ट्रायंगल लूंगा, आप देख लीजिए, ये ए है, ये बी है, दिस इज सी। अब आप मुझे बताइए, इस ट्रायंगल में 3 वर्टिसेस है ना, तो आप बताइए मुझे इस ए वर्टेक्स की कितनी वर्टिसेस जो है वो इसकी क्या है, नॉन एडजेसेंट वर्टिसेस कितनी है। अगर हम बी की बात करेंगे तो ये एक ही लाइन, ए और बी एक ही लाइन पे आते हैं, तो ये नॉन एडजेसेंट नहीं है, एडजेसेंट है, ये भी एडजेसेंट है। तो इस तरह जो ट्रायंगल होता है, ट्रायंगल में कोई नॉन एडजेसेंट वर्टेक्स नहीं होती है। अगर हम इस वाले वर्टेक्स की बात करेंगे, इसकी कोई नॉन एडजेसेंट वर्टेक्स यहाँ पे है। ये वाली वर्टेक्स की बात, इसमें 2 ही वर्टेक्स रहते हैं इसके बगैर, ए और ये। तो आप देखिए ये 2 वर्टिसेस इसके दोनों एक ही साइड पे, इसके साइड्स पे आती है, कॉमन साइड में आती है। ये साइड में, ये वाला साइड जो है इसमें ये और ये वाली वर्टेक्स है, तो दैट मींस ये एडजेसेंट है। ये और ये वाली ये साइड पे आती है, तो ये भी एडजेसेंट वर्टिसेस है। तो ट्रायंगल में नंबर ऑफ नॉन एडजेसेंट वर्टिसेस per वर्टेक्स, यानी एक वर्टेक्स की कितनी नॉन एडजेसेंट वर्टिसेस है, तो इस ट्रायंगल में कोई नहीं होता है। तो डायगोनल किससे बनती है? डायगोनल नॉन एडजेसेंट वर्टिसेस को ज्वाइन करने से बनती है। जब नॉन एडजेसेंट, इसमें कोई नहीं है नॉन एडजेसेंट वर्टेक्स, तो डायगोनल्स भी नहीं बनेंगे, तो नंबर ऑफ डायगोनल्स भी यहाँ पे क्या आएगा? 0 आएगा। अब हम बात करेंगे किसकी? क्वाड्रिलेटरल की। आराम से देख लीजिए, ये क्वाड्रिलेटरल है ना। तो इस क्वाड्रिलेटरल की अगर हम बात करेंगे, आप देखिए
इस वर्टेक्स की मैं बात करता हूं, इस वाले वर्टेक्स या इस वाले वर्टेक्स की मैं बात करता हूं। इस वाले वर्टेक्स की कितनी नॉन एडजेसेंट वर्टिसेस है, यानी ये वर्टेक्स इसकी एडजेसेंट है, ये वाली भी एडजेसेंट है, क्योंकि ये दोनों इस वर्टेक्स इस साइड पे ये वाले और ये वाली वर्टेक्स आती है, तो ये और ये एडजेसेंट है, ये और ये एडजेसेंट है। तो नॉन एडजेसेंट यहाँ पे एक ही वर्टेक्स रहती है, ये वो ये है। तो इस साइड की एक साइड क्या, आप यहाँ पे देखिए मैंने क्या लिखा है, नंबर ऑफ नॉन एडजेसेंट वर्टिसेस, यानी नॉन एडजेसेंट वर्टिसेस कितनी है, टू ए वर्टेक्स, एक वर्टेक्स की कितनी है। तो यहाँ पे एक वर्टेक्स है, इसकी यहाँ पे नॉन एडजेसेंट वर्टेक्सेस सिर्फ एक ही है ना, ये नॉन एडजेसेंट इसकी नहीं है, एडजेसेंट है, ये भी एडजेसेंट है, तो ये नॉन एडजेसेंट है। तो नॉन एडजेसेंट वर्टिसेस इसकी एक है, कितने है, एक है। अब बात करेंगे कि डायगोनल्स कितने बनेंगे। डायगोनल्स किससे बनती है, नॉन एडजेसेंट वर्टिसेस को ज्वाइन करने से। इस वाले वर्टेक्स की एक वर्टेक्स जो है नॉन एडजेसेंट है, तो वो उससे एक डायगोनल बना सकते हैं ना, बन गई ना डायगोनल। इस वाले साइड की अगर हम बात करेंगे, इसकी भी एक है, हर एक की एक एक नॉन एडजेसेंट वर्टेक्स है इस साइड की। तो चार जो वर्टिसेस है उनकी हर एक की एक एक नॉन एडजेसेंट है, तो हर एक एक डायगोनल बनाएगा। तो टोटल वर्टिसेस इसमें कितनी है, चार वर्टिसेस है, हर एक की एक एक नॉन डायगोनल, एक एक वर्टेक्स है, नॉन एडजेसेंट वर्टिसेस है। तो वो बन गए, डायगोनल्स कितने बनेंगे, 4 into 1। लेकिन आप आराम से यहां पे देख लीजिए, जब हम इस वाले वर्टेक्स की बात करेंगे, इस वाले वर्टेक्स और इस वाले वर्टेक्स की जो कॉमन वर्टेक्स, जो नॉन एडजेसेंट वर्टेक्स इसकी है वो ये है, तो ये डायगोनल इससे एक बनाएगी। लेकिन जब हम बात करते हैं फिर इसकी नॉन एडजेसेंट वर्टेक्स ये है, तो इसे इसके साथ एक डायगोनल बनाएगी। तो हम एक ही डायगोनल को दो बार गिन लेते हैं। अगर इस तरह समझ नहीं आए तो हम यहां पे लेंगे, फॉर एग्जाम्पल दिस इज ए बी सी एंड डी। तो आप देखिए यहाँ पे ए डी बी सी जो है ये एक क्वाड्रिलेटरल है, तो इस ए की एक नॉन एडजेसेंट वर्टेक्स है वो बी है। तो ए नंबर ऑफ नॉन एडजेसेंट वर्टेक्स टू ए वर्टेक्स, एक वर्टेक्स की कितनी नॉन एडजेसेंट वर्टेक्स है, तो इसकी एक वर्टेक्स नॉन एडजेसेंट है, इसकी एक नॉन एडजेसेंट वर्टेक्स है, इसकी एक नॉन एडजेसेंट वर्टेक्स है वो है ए, इसकी एक नॉन एडजेसेंट वर्टेक्स है वो है सी, सी की एक नॉन एडजेसेंट वर्टेक्स है वो है डी। तो ए बी के साथ एक डायगोनल बनाएगी, या डी एक डायगोनल बनाएगी क्योंकि नॉन एडजेसेंट वर्टेक्स है। तो चार वर्टिसेस है, तो चार डायगोनल्स बनेंगे। लेकिन हम देखें यहाँ पे ए बनाएगी किसके साथ, बी के साथ एक डायगोनल, तो बी भी वापस किसके साथ, इसकी नॉन एडजेसेंट वर्टेक्स जो है वो कौन सी है, ए ही है, तो वो ए के साथ बनाएगी एक डायगोनल। तो इसका मतलब है एक डायगोनल को हम दो बार गिन लेते हैं, इसलिए हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे 2, एक एक डायगोनल को हम दो बार गिन लेते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे 2 1s are 2, 2 2s are 4, तो ये बनेगा 2 into 1, दैट मीन्स 2 डायगोनल्स होती है किसकी, क्वाड्रिलेटरल की। अगर हम बात करेंगे पेंटागन की, आराम से देख लीजिए, ये पेंटागन है ना, इसमें 5 वर्टिसेस है, 1 2 3 4 और 5। इस वाले वर्टेक्स की जब हम बात करते हैं, इस वाले वर्टेक्स की, इसकी जो एडजेसेंट वर्टिसेस है वो ये है और ये है, तो नॉन एडजेसेंट अब रह गई 2। तो एक वर्टेक्स पेंटागन में एक वर्टेक्स की कितनी नॉन एडजेसेंट वर्टिसेस अब होती है, 2 होते हैं, यानी 3 इसमें निकालने पड़ते हैं, 1 2 और 3 ये नॉन एडजेसेंट नहीं होते हैं, बाकी जो बच्चे होते हैं वही नॉन एडजेसेंट होते हैं। तो यहाँ पे नॉन एडजेसेंट वर्टिसेस अब कितने आ गए पेंटागन की 2 नॉन एडजेसेंट वर्टिसेस आएंगे। तो ये पेंटागन जो है, इसमें इस वाले साइड में इस वाले वर्टेक्स पे 2 नॉन एडजेसेंट वर्टिसेस ये और ये है, तो ये कितने बनाएगी, 2 डायगोनल्स बनाएगी ये वाली वर्टेक्स, इससे एक डायगोनल बनेगी, इससे एक डायगोनल बनेगी। अब आराम से देख लीजिए, हाँ ये वाला साइड जो है, ये वाला वर्टेक्स जो है, इसकी नॉन एडजेसेंट 2 वर्टिसेस थी, ये और ये इसके साथ एक डायगोनल बनाएगी, ये इसके साथ एक डायगोनल बनाएगी, यानी ये हर एक वर्टेक्स ये बनाएगी 2 डायगोनल्स। इसकी भी 2 नॉन एडजेसेंट वर्टिसेस है, ये और ये भी 2 डायगोनल्स बनाएगी, ये भी 2 डायगोनल्स बनाएगी। टोटल हमारे पास जो वर्टिसेस है वो 5 है, 5 वर्टिसेस, हर एक 2 बनाएगी, तो वो कितने हो गए, वो 10 होते हैं ना। लेकिन आप देख लीजिए, हम एक एक वर्टेक्स को कितनी बार गिन लेते हैं, 2 बार गिन लेते हैं। आप देखो यहाँ पे ये वर्टेक्स जो है ये इसके साथ डायगोनल बनाती है, लेकिन जब हम इस पे पहुंचते हैं ये इसी के साथ वापस डायगोनल बनाती है, क्योंकि इसकी नॉन एडजेसेंट ये है और इसकी नॉन एडजेसेंट वर्टेक्स ये है। तो हम एक एक को 2 बार गिन लेते हैं, इसलिए डिवाइडेड बाय 2 करना होता है। तो यहाँ पे आएगा 10 डिवाइडेड बाय 2, दैट मीन्स देयर आर 5 डायगोनल्स। हाउ मेनी डायगोनल्स द पेंटागन है, 5 डायगोनल्स। इसी तरह अगर हम बात करेंगे हेक्सागन की, हेक्सागन में यहां पे बनाऊंगा आपके लिए,
आप देख लीजिए, ये ए है, बी है, सी है, डी है, ई है और एफ है। हाँ, इस वाले वर्टेक्स की अगर हम बात करेंगे, इसकी नॉन एडजेसेंट कितनी है? ए नॉन एडजेसेंट नहीं है, सी नॉन एडजेसेंट नहीं है और खुद भी नॉन एडजेसेंट नहीं है, यानी 3 निकालने होते हैं। फिर कितने रह गए? 1 2 और 3। इसकी नॉन एडजेसेंट वर्टिसेस 3 है। बी की बात अगर हम करेंगे 1 2 और 3, तो हर एक वर्टेक्स, इसकी बात अगर हम करेंगे इसकी भी 3 है, 1 2 और 3। इसकी बात अगर हम करेंगे इसकी 3 है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये खुद नहीं है और ये तीनों इनकी नॉन एडजेसेंट वर्टिसेस है। तो यहाँ पे हर एक वर्टेक्स की नॉन एडजेसेंट की वर्टिसेस कितनी होती है? 3 होती है। तो नंबर ऑफ डायगोनल्स कितनी बनेगी? साइड्स टोटल 6 है, हर एक 3 डायगोनल्स बनाएगा, लेकिन हर एक डायगोनल को कितने बार लेते हैं? 2 बार लेते हैं, इसे डिवाइडेड बाय 2 करना होता है। तो यहाँ पे आएगा 3 6 आर 18 डिवाइडेड बाय 2, 9 18 डिवाइडेड बाय 2 दैट मींस 9 डायगोनल्स। वो हेक्सागन में कितने डायगोनल्स अब होते हैं? 6 डायगोनल होते हैं। अगर हम हेप्टागन की बात करेंगे, हेप्टागन 7 साइड्स होते हैं। अब यहाँ पे सीरीज देख लीजिए, 4 साइड्स में से 3 निकालेंगे, 3 इसकी वर्टिसेस जो होती है वो एडजेसेंट नॉन एडजेसेंट नहीं होती है, तो 1 बचता है। 5 वाला जो साइड्स वाला जो पॉलीगॉन होता है उसमें नॉन एडजेसेंट वर्टिसेस 2 है। 6 वाले में 3 है। 7 वाले में कितने आएंगे? शाबाश, 4 आएंगे। वेरी गुड, 4 आएंगे, क्योंकि 3 निकालने होते हैं। 7 में से 3 निकालेंगे तो 4 आएंगे। इसी तरह आप देखिए ये सीरीज बनती है, एक सीक्वेंस बनती है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ डायगोनल्स कितना आएंगे? 7 into 4 डिवाइडेड बाई 2। इस तरह यहाँ पे भी होता है 6 into 3 डिवाइडेड बाई 2, 5 into 2 डिवाइडेड बाई 2, 4 into 1 डिवाइडेड बाई 2, है ना? ये इसी तरह बनता है। तो 7 into 4 डिवाइडेड बाई 2, तो 7 4s are 28 डिवाइडेड बाई 2, तो आ गया 2 1s are 2, 2 4s are 8, तो 14 डायगोनल्स है इसमें। किसने? सेप्टागन में। अगर हम बात करेंगे किसकी? डिकेगन की। डिकेगन में 10 साइड्स होते हैं, तो कितने निकालने होते हैं? आप यहाँ पे देखिए, 7 में से हमने कितने निकाले? 3 निकाले। 6 में से कितने निकाले? 3 निकाले। तो 10 में से भी क्या निकालेंगे? 3 निकालेंगे, तो कितने बनेंगे? 7 नॉन एडजेसेंट वर्टिसेस होंगी। किसकी? डिकेगन की। तो फार्मूला आएगी 10 into 7 डिवाइडेड बाई 2, तो हो गया 70 डिवाइडेड बाई 2। 2 1s are 2, 2 3s are 6, तो एक यहाँ पे कैरी आता है, वो इसके साथ जाएगा, वो 10 बनेगा। 3 5s are 10, तो 35 डायगोनल्स डिकेगन की होती है। 30। इसी तरह अगर एक ही साइड वाला होगा तो इसमें से कितना निकालना है हमें? वेरी गुड, 3 निकालना होगा, तो 18 आएगा। तो यहाँ पे नंबर ऑफ डायगोनल्स आएंगे 21 into 18 डिवाइडेड बाई 2। तो आप देखिए फिर खुद क्या आएगा ये। तो इसके बाद अगर हम n की बात करेंगे, वो पॉलीगॉन जिसमें n साइड्स होते हैं, तो यहाँ पे कितना निकालना होता है? 3 निकालने होते हैं। तो यहाँ पे नंबर ऑफ नॉन एडजेसेंट वर्टिसेस जो आएंगी वो n-3 आएंगी। सेप्टागन की बात करेंगे, नंबर ऑफ नॉन एडजेसेंट वर्टिसेस टू वर्टेक्स 7-3 दैट इज 4। डेकेगन की बात करेंगे तो नॉन एडजेसेंट वर्टिसेस कितनी होंगे? 10-3 दैट इज 7। इसी तरह अगर n वाले की बात करेंगे तो वहां पे आएगा n-3। तो फार्मूला आएगी, किस तरह करना होता है? जिस तरह हमने यहाँ पे किया 21 21 into 18 डिवाइडेड बाई 2, यहाँ पे करेंगे फिर n into n-3 डिवाइडेड बाई 2। ये बन गई फार्मूला टू फाइंड द नंबर ऑफ डायगोनल्स ऑफ ए पॉलीगॉन। अगर हमें किसी भी पॉलीगॉन की आप क्या निकालनी होंगी? नंबर ऑफ डायगोनल्स ऑफ ए पॉलीगॉन कितने हैं? मैं आपको यहाँ पे ये फार्मूला में लिख के रखूंगा। नंबर ऑफ डायगोनल्स of a polygon of n sides, वो किसके बराबर होता है? n into n-3 डिवाइडेड बाई 2। ये फार्मूला है, याद करके रख लीजिए। अगर मैं आपको एग्जांपल दूंगा, आप मुझे बताइए, एक पॉलीगॉन है, उसमें 25 साइड्स है, 25 साइड्स है, 25 वर्टिसेस है। आप बताइए दीजिए मुझे, इसमें इस वाले साइड में जो 25 साइड्स है, इसमें कितने डायगोनल्स होंगे? तो फार्मूला के मुताबिक n के बदले मुझे क्या लगाना है? 25। तो यहां आएगा 25 into 25-3 दैट मीन्स 22 डिवाइडेड बाई 2। ये आगे इतने डायगोनल्स इसमें आएगी। हो गया क्लियर? इसी तरह अगर कोई पॉलीगॉन होगा, इसमें 20 साइड्स है, इसमें कितने डायगोनल्स आएंगे? तो हम यहाँ पे क्या करेंगे?
20 इंटू 20 माइनस 3 दैट इज 17 डिवाइडेड बाई 2। ये फार्मूला है, फार्मूला लिखिए रख लीजिए। इस तरह हम निकालेंगे कि एक पॉलीगॉन में कितने डायगोनल्स होते हैं। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।